अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका मेरे चैनल अच्छी बात मान लो पर। आज हम निकले हैं बगरा मुजफ्फरनगर के लिए, जहां हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास की दरगाह पर। बगरा में मौला हज़रत इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की दरगाह है। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन का असल और पाक रोज़ा इराक़ के करबला में है। बगरा की दरगाह को हज़रत अब्बास के नाम से वाबस्ता किया गया है। ये एक बड़ी अजीम दरगाह है। यह दरगाह 60 साल से ज़्यादा कदीम दरगाह है। यहाँ बड़े मशहूर और मारूफ मुत्तकी परहेज़गार आलिम दीन हुआ करते थे। वो करबला मोहल्ला से इमाम हुसैन अस्सलातु अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर की खाके पाक यहाँ लाए थे और यहाँ दफन करते हुए फरमाया था कि एक रोज़ ये सरजमीन रंग लाएगी। तो हम पहुँच गए हैं बगरा, जो कि मुजफ्फरनगर में है। यहाँ दरगाह आलिया बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की दरगाह है। ये मैं दरगाह के सामने जो एंट्रेंस का गेट है उसके सामने खड़ा हूँ। आइए चलिए दरगाह पर। तो आप देख रहे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक आला गुंबद और ऊंची मीनारों से पुर। यह रोज़ा जहां आपकी रूहानी कैफियत दोबाला होने लगती है। लोग अपनी मन्नतें दिल में लिए इस आस्थाने की ज़ियारत के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ अभी ये सब मैं देख ही रहा था कि अचानक निगाह एक बदहवास लड़की पर पड़ी, जो अपने होश व हवास से बेपरवाह एक आम के पेड़ का तवाफ़ किए जा रही है। लड़की के घर वालों ने बताया कि यह बच्ची 6-7 साल से ऊपरी असर से परेशान थी। एक दिन इसी बच्ची ने खुद कहा कि मुझे मौला हुसैन की रोज़ा मुबारक पर लेकर चलो। तो ये क्या हालत की ये हाजिर लग रही है ना। तो इसके घर वाले इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ आते ही जो साए बच्ची पर थे वो यहाँ के रूहानी माहौल की गिरफ्त में आ गए। अब जो बच्ची चक्कर लगा रही है ये खुद नहीं, इस पर सवार सायों की हाजिरी के असर से चल रही है। अच्छा हो जाता है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ मुझे तबीयत में सुधार पहले के मुकाबले लग रहा है। चेहरे पे भी अब ये बार बार सफाई दे रही है कि हम अपने आप नहीं आए, हमें आपने यहाँ बुलाया है, यानी दरगाह वालों ने। अच्छा, बात भी वही कर रहे हैं इस टाइम जो हाजिर चल रही थी, वही बात कर रहे हैं जो इनके सिर आता है, मतलब हाजिर जो उसी की चल रही है। अच्छा अच्छा, फिलहाल यही बोल रहे हैं ये बात। एक बार को तो इसकी आवाज़ सुनकर मुझे भी डर का एहसास हुआ। बालक का जल्दी से क्या मतलब, लेकिन इस पकड़ में बालक को वो भी नहीं होता अपने आप समझ है ना। जब तो कोई और ही है, अब तो पकड़ में कोई और ही है ना। चलो आराम दे बालक को। तो इसकी कुछ है कि मतलब आधा घंटा 1 घंटा या बहुत बहुत टाइम तक ये परेशान हाजिर चलती है, फिर ये रुक जाएगी। बताओ इतनी देर से चल रही है, थकन भी नहीं है या नहीं
चल रही कोई चल रहा, वरना अब तक तो थक न जाती तो जितनी देर उसको चलते हो गई। मेरे ख्याल 15 मिनट तो हमें हो गए, उससे पहले भी चल रही है, आधा घंटा से पहले भी चल रही है यानी। इस बारे में कि मैं डोरी बांध दूंगी वहाँ पे चल के, है ना, करबला में। हाँ। जी। तो यहाँ पर रूहानी इलाज भी हो रहा है। दूर दूर से लोग रूहानी तकलीफ़ों से परेशान लोगों को लेकर यहाँ आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बच्चे के साथ ये सब होते हुए देखा है। अब ये बाबा से मिन्नत और समाजत करने लगी है कि बाबा मुझे छोड़ दो, मैं फिर नहीं आऊँगा। अब ये बार बार बाबा से छोड़ देने की गुहार लगा रही है, बस और कुछ नहीं। ये परेशान है और छोड़ देने की इल्तिजा कर रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं तो वो इसका दूसरा पार्ट देखना तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक इन नंगे पैर बेतहाशा चली है। इसके बाद जो थकान से चूर होकर ये गिर पड़ी है, अल्लाह इस बच्ची को शिफा अता फरमाए। कुछ देर बाद जब यह उठी तो बिल्कुल शांत और पुरसकून नज़र आ रही थी।